अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वइद जअलनल बैत मसाबतल लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तेरे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। तेरे आशिकी से पहले मुझे कौन जानता था, तेरे इश्क ने बना दी मेरी ज़िंदगी फसाना। वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम बुज़ुर्गान महतरम, आज बड़ी खुशी और मसर्रत है कि आज आपके इलाके, जो ये मेरा ख़ुद का इलाका है, आंबोली के अंदर आमद हुई है। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो बात कहलाए उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये प्रोग्राम जो मुनाकिद किया गया है, ये महमूद भाई के माशाअल्लाह उम्रे में जाने की जो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको कबूल फरमाया उम्रे के लिए, उसके जज्बे के अंदर उन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया। मैं कल ही बिहार के सफ़र से रात को लौटा हूँ। 2 दिन पहले मुझे बतलाया गया कि प्रोग्राम रखना है, मुस्तकिल और भी प्रोग्राम थे। मेरा इरादा बिल्कुल नहीं था, लेकिन जैसे ही आंबोली का कहा तो मैंने कहा कि अपनों को छोड़कर दूर जाना ये भी मुनासिब नहीं। तो फ़ौरन मैंने कहा हमारे बिरादर मोहतरम को कि आप फौरी इन पर लब्बैक कहें, और खुशी का इजहार है कि हमें ऐसा मौका मैसर हुआ है। ये वो जगह है, हम लोग दावती एतबार से अक्सर मुलाकात के लिए निकलते थे, इस जगह पर अक्सर मुलाकात के लिए आया करते थे, और ये खुशी का मौका है कि इसी जगह ये प्रोग्राम रखा गया। और बिरादर मोहतरम ने भी काफ़ी वक्त तक यहाँ माशाअल्लाह खिदमत अंजाम दी है, और इस जगह को चुना गया। अल्लाह ताला यहाँ इस बस्ती वालों को कबूल फरमाए, नेक बनाए, मुत्तकी और परहेजगार बनाए।
ज़िंदगी सही गुजारने वाला बनना है। ज़िंदगी को जिस तरह गुजारना चाहिए उस तरह गुजारने की अल्लाह उन्हें तौफीक अता फरमाए। आज की जो ये हमारा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, अल्लाह ताला इसे अपने रहमत में ढांप लें और इस प्रोग्राम की बरकत पूरे इलाके में अल्लाह ताला अता फरमाए। यहाँ के माहौल को अल्लाह ताला तब्दील फरमा दे और यहाँ मोहब्बत का, एक भाईचारा का, प्यार का मरकज बन जाए, मोहब्बत का मरकज बन जाए। आपस में एक साथ मिलकर, मोहब्बत के साथ मिलकर आगे बढ़ने वाले बन जाए। अल्लाह ताला इस बस्ती को वो बस्ती बना दे। बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको बतलाता चलूं कि बैतुल्लाह की मोहब्बत, काबतुल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के घर की मोहब्बत हर शख्स के दिल में होनी चाहिए। यह दिल में ख्वाहिश होना चाहिए कि अल्लाह के घर की हम जियारत करें, अल्लाह के घर को देखें, इसकी तड़प और इसकी मोहब्बत होना चाहिए। बल्कि मैं तो अक्सर यह कहा करता हूं कि जो काबतुल्लाह को देखकर आए उनकी आंखों को देखकर कभी कभी ये अल्फाज भी कह दिया करें कि इन आंखों ने उस जगह को देखा है। कभी कभी उनके पेशानी को चूम कर ये अल्फाज कह दिया करें कि ये चेहरा वो चेहरा है कि जो वहां जाकर वहां के दरो दीवार को, वहां के दरो दीवार से मस हुआ होगा। इन हाथों ने वहां काबतुल्लाह को पकड़ा होगा। आप उनको मोहब्बत के साथ, आप उनको प्यार के साथ, आप उनको मोहब्बत के साथ बिलक जाएं, गले मिले और उन्हें कहें कि आपने उस जगह को देखा है। अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे भी उस जगह की जियारत नसीब फरमा दे। याद रखो, तड़पने वाला कभी पीछे नहीं रहता है, मचलने वाला पीछे नहीं रहता है। अल्लाह वाले उलमा और बुजुर्गान दीन के बारे में हमने सुना और पहले के लोगों के बारे में सुना कि वो बैतुल्लाह की मोहब्बत उनके दिल में इतनी ज्यादा हुआ करती थी, इतनी कसरत से उनके दिल में मोहब्बत हुआ करती थी। वो सालों साल रोया करते थे, सालों साल तड़पते थे, सालों साल मचलते थे और कहा करते थे, अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह वहां की जियारत अता करवा दे, अल्लाह वहां की जियारत करवा दे। वो तड़पते थे, मचलते थे, वो रोते थे और एक वक्त वो आता था अल्लाह वहां की जियारत करवाता था। लेकिन आज वो दौर है कि हमारे दिलों में कोई तड़प नहीं है, हमारे दिलों में कोई मचलना नहीं है, बैतुल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के घर की कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के प्यार की कोई मोहब्बत नहीं है, अल्लाह के इश्क की कोई मोहब्बत नहीं है। आने वाला आ रहा है, जाने वाला जा रहा है, दिल में कोई ना तड़प है, दिल में ना कोई मचलना है, दिल में ना कोई मोहब्बत की आंग, दिल में ना मोहब्बत की कोई अंगीठी जल रही है कि हमारे दिल में एक शौक हो, हमारे दिल में एक जज्बा हो कि कौन आ रहा है, बैतुल्लाह से आ रहा है, कौन आ रहा है, अल्लाह के घर से आ रहा है, कौन आ रहा है, नबी के द्यार से आ रहा है, नबी की मोहब्बत में आ रहा है, नबी के इश्क में आ रहा है, नबी के घर से आ रहा है, नबी के प्यार को लेकर आ रहा है, नबी के घर के पास जाकर सलातो सलाम पेश करके आ रहा है। आज वो आ रहा है, मैं आज उसको गले से लगाऊंगा और कहूंगा कि अल्लाह जिस घर से वो आया है उस घर की ज़ियारत अल्लाह हमें भी अता फरमा दीजिए। ये हमारे दिलों में तड़प होना चाहिए। पहले के लोग तड़पते थे, मेरी माएं और बहनें भी बैठी हैं, मैं आज अपनी माओ और बहनों से कहूंगा कि आपके पास वो दिल है, आपके पास वो जज्बा है, आप वो हैं कि आप अगर किसी को मनाना चाहे बहुत आसानी से मना सकती हो, आप किसी फर्द को मनाना चाहती हो तो बहुत तेजी से मना लेती हो। आप अगर अल्लाह के सामने सही माने में अपने आंचल को फैलाकर अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने फर्दों के लिए, अपने खानदान के लिए अल्लाह से मोहब्बत की दुआएं मांगोगी, अल्लाह से प्यार की दुआएं मांगोगी, अल्लाह से तड़पने की दुआएं मांगोगी, काबतुल्लाह की ज़ियारत की दुआएं मांगोगी, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार तक पहुंचने की दुआएं मांगोगी। याद रखना, आप नाकाम नहीं होगी, आपका आंचल फैलाना होगा, अल्लाह आपकी दुआओं का इंशाअल्लाह सुनेगा इंशाअल्लाह। काबतुल्लाह की ज़ियारत, बैतुल्लाह की ज़ियारत, बैतुल्लाह तो वो है जहां अल्लाह के तजल्लियात बराह रास्त बैतुल्लाह पर, बैतुल मामूर पर होते हुए बराह रास्त बैतुल्लाह पर उतरती है। कहते हैं कि जिस तरह परनाला होता है ना कि परनाले के ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, इसी तरह अल्लाह की तजल्लियात बैतुल्लाह पर और बैतुल्लाह से सारी मसाजिद के ऊपर, और सिर्फ सारी मसाजिद के ऊपर नहीं, वहां से कल्ब जो कल्ब
जिसका कल्ब प्यारा कल्ब होता है, जिसका दिल बहुत प्यारा दिल होता है, जिसका दिल वो दिल होता है जो मोहब्बत की अंगेठी में जलने वाला होता है, अल्लाह के उस तजल्लियात जो काबतुल्लाह से बराह रास्त मस्जिद के अंदर आती है, वो मस्जिद से बराह रास्त उनके दिलों के अंदर अल्लाह उतार देता है। मैं एक मस्जिद में था, हज के मौके पर मैंने ये बात कही थी कि पहले रास्ते कच्चे थे लेकिन मुसाफिर पक्के हुआ करते थे। अब रास्ते पक्के हैं लेकिन मुसाफिर कच्चे नजर आते हैं। पहले रास्ते कच्चे हुआ करते थे, मुसाफिर पक्के नजर आया करते थे। अब रास्ते पक्के नजर आते हैं, मुसाफिर कच्चे नजर आते हैं। देखिए आप जरा, पहले के दौर में लोग सालों साल तड़पते थे, मचलते थे, फिर वहां की जियारत की तौफीक मिलती थी, अपने इलाके से निकलते थे, जिस जगह पर जाना हो ऊंट पर सवार होकर वहां तक पहुंचते थे। सख्त धूप के अंदर निकलते थे, कई दिन गुजरने के बाद उस जगह पर पहुंचे, वहां पर जहाज में बैठे। जहाज में भी निकलने से पहले 2-2 महीना 3-3 महीना रमजान से पहले निकल जाया करते थे और जहाज में लंबा सफर किया करते थे। यहां तक कि कभी कभी वो मौका भी आ जाता था कि समंदर में तुगयानी होती थी, समंदर के अंदर मौज हुआ करता था, जिसके बिना पर 3-3 4-4 दिन जहाज को रोक दिया जाता था, जहाज को चलाया नहीं जाता था। 3 दिन एक ही जगह जहाज खड़ा रहता था। जब वो सरकशी खत्म होती, वो तुगयानी खत्म होती, सैलाब का वो अंदाज खत्म होता, तो वहां से फिर ये जो जहाज है वो रवाना होता था। कई महीनों के बाद जहाज जिद्दा के करीब पहुंचने वाला होता। पहुंचने से भी पहले 3 दिन पहले रोक दिया जाता था। इसलिए रोक दिया जाता था कि भाई यहां पर कोई बीमार हो, किसी को कोई बड़ी बीमारी हो, उसका पहले इलाज किया जाए। 3 दिन तक जहाज पानी के अंदर रहता था। कहते हैं कि उसी जहाज के अंदर लोग बैठते थे, बेचारे कभी बाहर आए फिर कमरे में जाके बैठे। सख्त धूप है, उस धूप के अंदर पानी की वजह से, और यहां भी गर्मी और सख्त धूप, न कभी हवा चलती थी, उस धूप के अंदर भी, वो करकराहट के अंदर भी वो लोग जहाज में बैठे रहते थे। महीनों के बाद वो जिद्दा पर जाकर लंगर अंदाज होता था जहाज, तो वहां पर वो लोग उतरते थे। उतरने के बाद ताज्जुब खेज बात यह है कि वहां से भी ऐसा नहीं कि हमारी तरह के गाड़ी में बैठे हैं, एसी वाली बस खड़ी है और फौरन अपनी जगह पर पहुंच गए, वो नहीं हुआ करता था। किसी के पास ऊंट लेते थे, वो भी हजारों का ऊंट हुआ करता था। वो ऊंट लेते थे, अपने सामान को, जो अपना तोशा होता था, उस तोशे को उसके ऊपर रखते थे और कहते थे कि थी उन पहाड़ी के ऊपर से सवार होकर खुद तो चलते थे और सामान को ऊंट के ऊपर रखकर उन ऊंटों के ऊपर ऊंट को लेकर चलते थे। और कहते थे कि सख्त धूप के अंदर पसीने में शराबोर पानी पीने के लिए नहीं हुआ करता था। जो पानी होता था 3 दिन के अंदर उससे वजू भी करना, इसलिए कि वहां तो चटियल मैदान होता, पानी पानी का नामो निशान नहीं हुआ करता था। कहते हैं कि 3 दिन के बाद काबतुल्लाह के करीब पहुंचते थे और वहां पहुंचने के बाद उनकी इबादत वो इबादत हुआ करती थी कि जो इबादत का मजा आज नजर नहीं आता हम लोगों को, कि वो इबादत क्या करते थे, वो तड़पते थे, वो मचलते थे, वो अल्लाह से लव लगाया करते थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पहले तो मुसाफिर पक्के थे लेकिन रास्ते कच्चे नजर आते थे। आज रास्ते पक्के हैं लेकिन मुसाफिर कच्चे नजर आते हैं। इतनी मुशक्कतों के बाद वो लोग पहुंचते थे, इतनी तड़प और मचलने के बाद वो लोग पहुंचा करते थे। एक अल्लाह वालों के बारे में आता है कि उनका नाम अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने तफसीर इब्न कश्शाफ भी लिखी है, काबतुल्लाह के पास इतना बैठते थे, बैठने की वजह से अहले अरब ने उनका नाम जारुल्लाह रख दिया। जारुल्लाह का मतलब यह कि अल्लाह का पड़ोसी। ऐसी मोहब्बत थी कि बैतुल्लाह के करीब ही बैठे रहते थे। एक अल्लाह वालों के बारे में कारी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, कारी रहीम बख्श पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि वो रोजाना
नमाज अव्वले वाले में पहली सफ के अंदर तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़ा करते थे, और बैतुल्लाह के अंदर तकबीर तहरीमा और पहली सफ का मिल जाना यह आसान नहीं होता है। बताइए चला कि वो बुजुर्ग तो फजर में तहज्जुद के वक्त में पहुंच जाते होंगे और ईशा के बाद निकलते होंगे, इसलिए कि अगर कोई आदमी जल्दी न पहुंचा तो वहां तो सफ भर जाया करती है। एक अल्लाह वालों के बारे में आता है कि रोजाना 70,000 मरतबा 70 मरतबा तवाफ किया करते थे। क्या बैतुल्लाह की मोहब्बत उनके दिलों में थी। आज बैतुल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में नहीं है, अल्लाह के घर की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह का इश्क नहीं है, अल्लाह का प्यार नहीं है। अल्लाह के घर जाने का जो शौक और जज्बा होना चाहिए, उसके लिए जो तड़पना और मचलना होना चाहिए, वो मोहब्बत आज के दौर में नजर नहीं आती है। एक अल्लाह वाले के बारे में आता है, सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है। बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे सालिम बिन अब्दुल्लाह। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए, वो कैसी मोहब्बत किया करते थे बैतुल्लाह से। कहते हैं कि बैतुल्लाह में दाखिल होने के बाद वो अल्लाह की याद में इतना मस्त हुआ करते थे कि दुनिया से गाफिल हो जाया करते थे। आज तो हमारा हाल यह है कि मस्जिद में पहुंचने के बाद नमाजों का हाल क्या है वो हमें पता है। हमारे हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी तो एक बात कहा करते हैं कि हमारा तो हाल यह हाल हो गया कि नमाज वो नमाज होती है कि नमाजों के अंदर भी खिंजीर और कुत्तों के तस्वुर हमारे दिमागों के अंदर है। शहवात हमारे नमाजों के अंदर है, हम शहवात के तस्वुर में पड़े रहते हैं। हजरत तो यहां तक कहते हैं कि कुत्ते और खिंजीर भी हमसे बेहतर है, हम नमाजों में उससे भी गए गुजरे बन जाते हैं। ना नमाज हमारी वो नमाज है कि जिस नमाज में हमारी नमाज बेहतर होनी चाहिए, वो नमाज हमारी बेहतर नहीं है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए। सालिम बिन अब्दुल्लाह के बारे में आता है, कहते हैं कि सालिम बिन अब्दुल्लाह काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। काबतुल्लाह का तवाफ करते करते हाकिम वक्त, बहुत बड़ा हाकिम था, वो भी वहां पहुंचा हुआ था। बहुत बड़ा बादशाह था, वो भी पहुंचा हुआ था। बादशाह ने, हाकिम वक्त ने सालिम बिन अब्दुल्लाह से कहा कि हजरत अगर कुछ चाहिए हो तो बतलाइए, हम देने के लिए तैयार हैं आपको। सालिम बिन अब्दुल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी है, अल्लाह के वली गुजरे हैं। हाकिम वक्त ने कहा हजरत कुछ चाहिए हो तो बतलाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो हजरत ने कहा मेरे सामने अल्लाह का घर है, मैं अल्लाह से मांगू कि तुझसे मांगू। यह लफ्ज कहा और सालिम बिन अब्दुल्लाह फिर बैतुल्लाह की मोहब्बत में, उसके अंदर दुआओं में मस्त हो गए, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। हाकिम वक्त आज का हाकिम वक्त नहीं था। हम जैसा मिजाज नहीं कि अल्लाह वालों से ताल्लुक रखते हैं, खाली ऊपर ऊपर ताल्लुकात रखते हैं, बाद में पीछे उसी तरह हो जाते हैं जिस तरह होना है। ना उलमा की कदर हमारे दिलों में, दीनी काम करने वालों के हमारे दिलों में कदर है। बस कदर, इतनी कदर है कि बस ये है कि मुलाकात कर लें, बस दुआएं ले लें, उतनी कदर है। और कहते हैं कि दुआ लेने के बाद हम ये समझते हैं कि हम तो जन्नत के ठेकेदार बन गए, हमें जन्नत मिल गई, जन्नत जन्नत को हमने फिक्स कर लिया, मुलाकात हो गई हजरत से, दुआ ले ली, काफी है। याद रखो इस तरह नहीं होता है। अल्लाह वालों को देखा, उलमा को देखा, सुलहा को देखा, बुजुर्गाने दीन को देखा, वहां के लोगों को देखा कि वह अल्लाह वालों से इस तरह मोहब्बत रखते थे। अल्लाह वाले किसी अल्लाह वालों की मजलिस में जाते थे, बड़ी अकीदत और बड़ी मोहब्बत के साथ जाया करते थे। और उनके दिलों में जो जज्बा हुआ करता था, उनके दिल में जो तड़पना होता था, इनके दिल में जो मचलना हुआ करता था, और तड़प और उस मोहब्बत की बिना पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल में जो विलायत का नूर होता था, वो विलायत का नूर अल्लाह ताला बराह रास्त उनके दिल में भी अल्लाह ताला मुनव्वर जो विलायत का नूर है, अल्लाह ताला उनके दिल के अंदर, उनके कल्ब के अंदर उतार दिया करता था बराह रास्त। याद रखें, उलमा की कद्र, दीनी काम करने वालों की कद्र इंसान को बहुत आगे तक पहुंचाती। आज के दौर में हमारा जो मुसलमान पीछे हो गया, पहले के लोग बहुत भोले भाले थे, माशरा बहुत भोला भाला था, ऐसा मुआशरा था जो उलमा के लिए मर मिटा करते थे, अल्लाह वालों के लिए मर मिटा करते थे।
अल्लाह वालों के पीछे डॉल लगाकर जाते थे, लेकिन आज का मुआशरा वो मुआशरा नहीं रहा। आज का हाल तो ये है, भाई आ जाएंगे हजरत, मुलाकात कर लेंगे, हो गई बात खत्म, फिर अपने मोबाइलों में लग जाओ, गुनाहों जितना गुनाह करना हो करो, जितना फिल्म देखना हो देखो, जितना काम करना हो करो, इसलिए कि हजरत से मुलाकात हो गई काफी है, जन्नत तो मिलने ही वाली है, हम तो जन्नत के ठेकेदार बन के बैठे। याद रखें, इस तरह नहीं मिला करती है। सालिम बिन अब्दुल्ला बैतुल्लाह की जियारत, बैतुल्लाह के तवाफ में लगे थे। सुनिए और दिल के कानून सुनिए, हाकिम वक्त हरम शरीफ से बाहर निकलने के बाद खड़ा रहा कि सालिम बिन अब्दुल्ला आएंगे, मैं उनसे मुलाकात करूंगा। सालिम बिन अब्दुल्ला ने तवाफ मुकम्मल किया, रोना धोना और जो मांगना था मांगा। मांगने के बाद सालिम बिन अब्दुल्ला हरम शरीफ से बाहर निकले। हाकिम वक्त ने कहा कि हजरत, हमने तो वहां पर आपसे कहा था कि जो चाहिए ले ले, आपने कहा कि बैतुल्लाह करीब है, मैं अल्लाह से मांगू कि तुझसे मांगू। अब हजरत आप हरम शरीफ से बाहर हैं, बैतुल्लाह आपके करीब नहीं है, हजरत अब जो मांगना है मांग ले, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो हजरत ने क्या बात कही बतलाऊं? हजरत ने कहा दुनिया मांगू क्या दीन मांगू? तो उसने कहा हजरत आप तो दीन में बहुत आगे हैं, दीन अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया, दीन के एतबार से अल्लाह ने आपको विलायत अता फरमाई है, दीन के एतबार से अल्लाह ने आपको बहुत आगे बढ़ाया है, दीन के एतबार से मैं आपको क्या दे सकूंगा? आप दुनिया के एतबार से जो मांगना चाहे मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। हजरत का जवाब सुनिए, दिल के कानों से सुनिए, दिल के तड़प से सुनिए, दिल के इश्क से सुनिए, दिल के मोहब्बत से सुनिए। हजरत ने क्या जवाब दिया बतलाऊं? हजरत ने जवाब दिया कि जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है उनसे कभी मैंने दुनिया नहीं मांगी, मैं तुझसे दुनिया मांगू? जिस अल्लाह ने दुनिया बनाई है मैंने उससे कभी दुनिया नहीं मांगी है, मैं तुझसे दुनिया मांगू? मैं उस अल्लाह से भी अल्लाह को मांगता हूं, किसी और को नहीं मांगता हूं। आज के मुसलमानों, आमोली के इलाके के लोगों, मैं आज आपसे सच कहता हूं, दुनिया बनाई अल्लाह ने हमारे लिए, हम दुनिया को कमाएंगे, लेकिन हम दुनिया को दुनिया के लिए नहीं कमाएंगे, दुनिया को भी कमाएंगे, अल्लाह के लिए कमाएंगे इंशाअल्लाह। ये दुनिया हमारे दिल में आकर अपनी जगह नहीं बसाएगी, ये दुनिया भी अगर आएगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह का वली बनकर आएगी इंशाअल्लाह। हमें दुनिया से क्या मतलब है? तेरे आशिकी ने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरे आशिकी ने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरे इश्क में मेरा फसाना हो गया। इश्क के अंदर जब अल्लाह का इश्क, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार अगर जिंदगी में आ गया तो पूरी जिंदगी फसाना हो गई हमारी। अल्लाह का प्यार जब दिल में आता है तो पूरी जिंदगी बदल जाया करती है। याद रखें, बैतुल्लाह की मोहब्बत दिल में जाने वाला जो जा रहा है, अल्लाह उनके जाने को कबूल फरमाए। आज अल्लाह से यह भी दुआ करें अल्लाह से कि ए अल्लाह, जो भी जा रहा है आज वो अपनी आंखों से बैतुल्लाह की जियारत करेगा, आज अपनी आंखों से बैतुल्लाह का दीदार करेगा, वहां जाएगा, जाने के बाद बैतुल्लाह को लपटेगा, बैतुल्लाह को मोहब्बत के साथ मिलकेगा और वहां जाकर उसकी जमीनों को चूमेगा, वहां जाकर मदीना मुनव्वरा में नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर वहां पर सलातो सलाम पेश करेगा। अल्लाह हमें भी वो दिन दिखा दे कि हम भी बैतुल्लाह की जियारत करें, हमें भी वो दिन दिखा दे कि बैतुल्लाह के दीदार हम बराए रास्त करें, हमें भी वो दिन दिखा दे कि इस होठों से बैतुल्लाह को पकड़ेंगे और उन होठों से बैतुल्लाह को चूमेंगे। अल्लाह वो दिन हमें भी दिखा दे, अल्लाह वो दिन हमें भी दिखा दे कि हमारे ये हाथ होंगे, बैतुल्लाह को हम लपटेंगे। अल्लाह वो दिन दिखा दे कि इन पैरों से बैतुल्लाह की जमीनों पर चलेंगे और अल्लाह हमें वो दिन दिखा दे कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाए और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर सलातो सलाम पेश करेंगे और अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में बराह रास्त शामिल करेंगे और नबी की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में
माना महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब शेर पढ़ा, जन्नत को मुखातब किया, जन्नत को मुखातब करके शेर पढ़ा। क्या पढ़ा? तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं, तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं। जन्नत को मुखातब करके क्या कहा कि तेरे अंदर हूर भी हैं, तेरे अंदर महल्लात भी हैं, तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं। मैंने माना कि जरूर रहते हैं। तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं। जन्नत को मुखातब करके कहा तुझमें हौरो कुसूर रहते हैं, मैंने माना कि जरूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। मेरे दिल का तवाफ कर जन्नत, मेरे दिल में तो हुजूर रहते हैं। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था। अल्लाह वालों के बारे में यहां तक भी आता है कि मदीना मुनव्वरा में दाखिल होते थे और मदीना मुनव्वरा की जमीन पर दाखिल होते थे, चप्पल को उठा लिया करते थे, अपने सर पे रख दिया करते थे और कहा करते थे कि वो जगह है जहां पर मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले। वो नबी जो उठे तो आसमान को बुलंदी मिले, जो बैठे तो धरती को सुकून मिले, जिसे पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, जो हंस दे तो अनादिल चहकने लगे, जो बोले तो हदीस बनकर निकले, जो सर अपने ऊपर की तरफ उठाए तो कुरान का नुज़ूल हो जाए, कुरान भी उतरने लगे, और जो अगर चलने लगे तो वो इस इलाके के अंदर, उस रस्ते के अंदर खुशबू फूटने लगे, जो रस्ते पे निकले तब पत्थर भी उठ के उन्हें सलामी पेश करे, जो चले तो दरख्त भी करीब आ जाए, सलामी पेश करने के लिए तैयार हो जाए। चांद से पूछा, सितारे से पूछा तेरी रोशनी के बारे में कि तेरी रोशनी क्या रोशनी है, तो कहा कि जब तक नबी पैदा नहीं हुए थे, जब तक मेरा मोहम्मद पैदा नहीं हुआ था, आका नामदार जनाबे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा महबूब जब तक पैदा नहीं हुआ था तब तक तो चांद की रोशनी रोशनी थी, सूरज का चमकना चमकना था, सितारे का चमकना था, हर चीज अपनी जगह चमकती रही। लेकिन मेरा मोहम्मद पैदा हुआ, मेरा नबी पैदा हुआ, मेरा आका पैदा हुआ, जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो चांद की जियायत खत्म हो गई, सूरज की जियायत खत्म हो गई, सूरज का जो चमकना, सूरज की जो रोशनी, सितारों की जो रोशनी वो अपनी जगह खत्म हो गई। इसलिए कि कौन पैदा हुआ है? मेरा महबूब जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। एक सहाबी के बारे में आता है ना कि क्या इश्क थी, क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था। ऐसी मोहब्बत नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सहाबा का अजीब हुआ करता था। कहते हैं कि नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से रुपोश हुए, पर्दा फरमा गए। अबू बकर का हाल बदल गया, उमर का हाल बदल गया। उमर तो निकल गए तलवार लेकर, कहा कि कोई ये बतलाए कि मेरा नबी दुनिया से चला गया, अगर कोई बोलता है तो उसकी गर्दन होगी, मेरी तलवार होगी, मैं गर्दन उड़ा दूंगा। किसी के जबान से यह ना निकले कि मेरा नबी दुनिया से चला गया। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था। कहते हैं कि उसी वक्त एक सहाबी का यह हाल था कि वो सहाबी सुबह में जब भी उठते थे तो सुबह उठने के बाद पहले अपनी आंखों से नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाते थे, उसके बाद आंख खोल के पूरी दुनिया को देखते थे। सुबह में जैसे ही वो बेदार होते थे, आंख को खोलते नहीं थे, उठकर दरवाजे पर आ जाते थे और कहते थे अभी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद जैसा चेहरा अभी निकलेगा। जैसे ही कोई बोलता था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से निकले हैं तो अपनी आंख को खोलते थे और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत फरमाते थे। और नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत के बाद कहा करते थे अब मैं दुनिया को देखूंगा, अब मुझे दुनिया को देखूं तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि मेरी आंखों में पहला नबी बसा है। आज तो हाल ये है कि सुबह उठने के बाद दुआ याद नहीं रहती है, सुबह सुन्नत के मुताबिक उठ नहीं पाते हैं, इस्तिंजा में जाए तो दुआ याद नहीं रहती है। छोटी छोटी सुन्नतें हम नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों का हाल तो यह है कि हम नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नाउजुबिल्लाह में यहां तक कहता हूं कि हमने कूड़ेदान में उठाकर डाल दिया है।
कोई मोहब्बत नहीं, कोई प्यार नहीं। मेरे नबी ने जो मोहब्बत पेश की है, मेरे नबी ने जो तकलीफें उठाई है, याद रखो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफों को सुनने के बाद आंखों से आंसू बहाना तो बहुत आसान है, लेकिन दिल का आंसू बहाकर बतलाओ और दिल को मचलकर और दिल को तड़पाकर और यूं सोचकर बतलाओ कि हम नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराह रास्त आशिक बनेंगे इंशाअल्लाह। नाम तो ले लेना, ये तो कह देना कि हम नबी के दीवाने हैं, ये कह देना कि हम झंडे लेकर घूम लेना, हम अपने हाथ में अलम लेकर घूमना और ये कह देना कि हम नबी के दीवाने। नबी के दीवाने इन्हें नहीं कहा करते हैं, नबी के मस्ताने वो होते हैं, नबी के आशिक वो होते हैं, नबी के महबूब वो होते हैं, नबी के प्यार में झूमने वाले वो होते हैं जो नबी के एक सुन्नत को जिंदा करता है। नबी की मोहब्बत हमारे दिलों में होना चाहिए, नबी का इश्क हमारे दिलों में होना चाहिए। वो सहाबी सुबह उठते थे, पहले नबी अलैहिस्सलाम को देखते थे, फिर काम में लगते थे। एक दिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए। दूसरे दिन जैसे ही आंख खुली, थोड़ी देर के लिए तो ख्याल ये आया कि अल्लाह के रसूल हैं मौजूद, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया तो अल्लाह के रसूल तो चले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। तो आंखें बंद थी, आंखों से आंसू बहने लगे, रोते रहे रोते रहे रोते रहे और सोचते रहे कि मैं कैसे आंख खोलूं। आंख खोलूंगा तो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चांद जैसा चेहरा मेरी आंखों में नजर नहीं आएगा, मैं कैसे आंख खोलूं। बस यूं आंखें बंद रही, रोते रहे रोते रहे। बहुत देर के बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाया और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, ए अल्लाह, मैं इन आंखों से अब दुनिया को देखना नहीं चाहता, ए अल्लाह मेरी इन आंखों की रोशनाई को छीन ले। कहते हैं कि ये दुआ करना था, अल्लाह ने आंखों की रोशनाई छीन ली। कहते हैं कि पूरी जिंदगी आंखों की रोशनाई के बगैर रहे और कहते थे कि जिन आंखों में नबी ना बसा हो उन आंखों से मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो बोल देते हैं बहुत आसान है, नबी की मोहब्बत के नाम लेवा तो है, नबी के मोहब्बत के दम तो भरते हैं, लेकिन नबी की मोहब्बत हमारी जिंदगी में नजर नहीं आती, नबी का प्यार हमारी जिंदगी में नजर नहीं आता है। अल्लाह हमें नबी का महबूब बनाए, नबी का दीवाना बनाए, नबी का मस्ताना बनाए, नबी के इश्क में चलने वाला बनाए। ये वो लोग थे कि नबी की मोहब्बत में तड़पते थे। तो याद रखें कि बैतुल्लाह में जाने वाला, अल्लाह के घर को जाने वाला, इसकी मोहब्बत, इसका मचलना और इसकी तड़प हमारे दिलों में होना चाहिए। उस जगह जाने का शौक होना चाहिए। मदीना मुनव्वरा तक नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहां पर पहुंचना, वहां पर सलातो सलाम पेश करना, वहां करीब पहुंचना, उसकी मोहब्बत हमारे दिलों में जागुज़ी होना चाहिए। कितने प्यारे वो लोग हैं, कितने अच्छे वो लोग हैं कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब और मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्लाह अल्लाह के पास जा रहे हैं। आज बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है ना कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जब पर्दा फरमा गए तो बिलाल ने इलाका छोड़ दिया, शाम की तरफ चले गए। शाम के इलाके में जाकर वहीं रह रहे थे। कई दिन गुजर गए, कहते हैं कि साल या 2 साल गुजर गए, अरब में नहीं आए, मदीना मुनव्वरा में नहीं आए। क्यों नहीं आए? वो कहा करते थे कि अब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से रुपोश हो गए, अगर बिलाल यहां रहेगा तो बिलाल को नबी की कसरत से याद आती रहेगी और बिलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा छोड़कर शाम की तरफ चल बसे थे। कहते हैं कि 1 या 2 साल के बाद नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल के ख्वाब में आए और कहा, बिलाल तुझे मेरी याद नहीं आती है? बिलाल तुझे मेरी याद नहीं आती है? कहते हैं कि रात का पहर गुजरा था, बिलाल तड़प गए जब ये सुना कि बिलाल याद नहीं आती है। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और कहा अपने अहलिया मोहतरमा से कि मेरे ऊंट को तैयार करो। तो कहा कि इतनी रात को कहां जा रहे हो? तो कहा मेरा महबूब बुला रहा है, मेरा आका बुला रहा है, मेरा नामदार बुला रहा है, जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो कहा कि सुबह चले जाना। तो कहा कि मेरा महबूब बुलाए तो उसके लिए सुबह तक राह न देखी जाती है, बिलाल तो आशिक है, मैं तो इसी तरह चल देता हूं। तो कहा बस सवार ऊंट को तैयार किया और ऊंट पर सवार हो गए।
बिलाल वहां पहुंचे। रात का पहर था, बिलाल पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद रातों रात रोते रहे। नबी अलैहिस्सलाम के मरकज के ऊपर पहुंचकर ज़ारो कतार रोते और गिड़गिड़ाते रहे। सुबह हुई, लोगों को पता चला कि बिलाल आए हैं। जैसे ये सुना कि बिलाल आए हैं तो लोगों ने आकर कहा कि बिलाल अजान दे दीजिए। नबी के जमाने में हमने अजान आपकी जुबान से सुना था, हम आपकी जुबान से अजान सुनना चाहते हैं, बिलाल अजान दीजिए। किसी ने कहा बिलाल अजान दीजिए। यहां से एक शख्स कह रहा बिलाल अजान दीजिए, यहां दूसरे सहाबी कह रहे बिलाल अजान दीजिए। बिलाल ने कहा मेरा नबी मौजूद नहीं है, अजान कैसे दे सकता हूं, मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। दूसरे ने कहा बिलाल अजान दीजिए, तो कहा कि बिलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तीसरे ने कहा अजान दे दीजिए, तो कहा बिलाल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हर शख्स कहते जा रहे थे कि बिलाल अजान दीजिए। यहां तक के एक शख्स ने हसन को कहा कि बिलाल अजान देने के लिए तैयार नहीं है, आप आगे बढ़िए, आपको देखकर, अल्लाह के रसूल के नवासे को देखकर हो सकता है बिलाल तैयार हो जाए। हसन हुसैन आगे बढ़ते हैं। हसन हुसैन ने आगे बढ़कर कहा बिलाल नवासे का वास्ता देकर कहता हूं अजान दे दीजिए। जब यह सुना बिलाल ने तो ना नहीं कह पाए, इनकार नहीं कर पाए, तो कहा कि नवासे ने कहा है, मेरे नबी के नवासे ने कहा है बिलाल अजान देने के लिए तैयार है। बिलाल खड़े हो गए अजान देने के लिए और अजान देने लगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में जब बिलाल की अजान की आवाज गूंजी है तो कहते हैं कि बहुत से लोग रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, तड़प गए और मचल गए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तड़प रहे थे क्योंकि बिलाल की अजान गूंज रही थी। कहां गूंज रही थी? मदीना मुनव्वरा में गूंज रही थी और नबी की याद आ गई और खूब रोते रहे। कहते हैं बिलाल यहां पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बिलाल की अजान की आवाज जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पर पहुंची, कहते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह जैसे ही बिलाल ने जैसे ही अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा, एक मां के हाथ में एक छोटा बच्चा था, उस छोटे बच्चे ने अपनी मां की उंगली पकड़ी हुई थी, मां से यूं बिलक गया और क्या कहा मालूम है? मां से बिलक कर कहा अम्मी बिलाल तो आ गए, बतलाओ मोहम्मद अरबी कब आएंगे? अल्लाह अकबर कबीरा, बिलाल आ गए हैं, मोहम्मद अरबी कब आएंगे? क्या माहौल होगा। कहते हैं बिलाल ने अजान खत्म की, जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह बिलाल ने कहा, कहते हैं हज़रत बिलाल ने जैसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म कहा, उनका मिजाज था, हज़रत बिलाल का मिजाज था कि जैसे ही अजान खत्म होने के बाद नबी अलैहिस्सलाम का ये चेहरा देखते थे और आंखों से आंसू निकल जाया करते थे। उन्हें तो थोड़ी देर के लिए मदहोशी में थे, वो ये समझते थे कि नबी मौजूद हैं, क्योंकि अजान दे रहे थे, बिल्कुल मदहोश होकर अजान दे रहे थे। जैसे ही अजान खत्म हुई, यूं देखा था कि नबी होंगे, लेकिन जैसे ही पता चला होश आ गया और कहा कि नबी तो नहीं है, तो एक आवाज लगाई और जोर से बेहोश होकर गिर गए और ने कहा बिलाल मदीना में नहीं रह सकता है, इसलिए कि बिलाल रहेगा तो उसे नबी याद आता रहेगा। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मोहब्बतें थी, क्या प्यार था नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। मोहब्बत उनके दिल में क्या जागुजी थी। ए मुसलमानों, अपने दिल को टटोलो, अपने दिल की तरफ तवज्जो करो। क्या इस दिल में मेरा नबी है? क्या इस दिल में वो दिल है कि जिस दिल में नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है? मोहब्बत का नाम तो ले लेते हैं, लेकिन मोहब्बत में सुन्नतों को जिंदा करना, आशिक बनना क्या है? क्या घरों के अंदर ये माहौल है? नबी के इश्क और प्यार का माहौल है, घरों में ये प्यार का अंदाज है? क्या घरों में सिखाया जाता है कि सुन्नतों को जिंदा करें, नबी पर कसरत से दुरूद भेजे? ये है हमारे घरों का माहौल? मैं एक वाकया अक्सर सुनाया करता हूं, आज भी वो बुजुर्ग मौजूद है अल्लाह वाले के बारे में। कहते हैं कि एक अल्लाह वाले उन बुजुर्ग के पास पहुंचे और जैसे ही उन बुजुर्ग के पास वो अल्लाह वाले पहुंचे तो हजरत ने पूछा आप कितने दिन के लिए आए? तो कहा कि हजरत मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया हूं और एक दिन के बाद चला जाऊंगा। सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। एक दिन हुआ, वो हजरत वहीं रह गए, दूसरे दिन भी वो हजरत वहीं रह गए, तीसरे दिन भी वो हजरत वहीं रह गए। 3 दिन के बाद हजरत ने कहा कि आप तो एक दिन के लिए आए थे मौलाना, 3 दिन हो गए, 3 दिन तक यहां रुके रहे। तो मौलाना ने कहा कि हजरत क्या बात बतलाऊं, पहले दिन जैसे ही मैंने आपको कहा था मैं एक दिन के लिए आया हूं,
मैंने यहाँ का खाना खाया, खाने के बाद जैसे ही मैं रात को सोया हूँ, जैसे ही रात को सोया हूँ, तो मैंने ख्वाब में आका इनामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। तो मैंने सोचा कि दूसरे दिन भी यहीं क़याम करूंगा। दूसरे दिन जब मैंने यहाँ खाना खाया तो दूसरे दिन भी मुझे आका नामदार जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। तो मैंने सोचा कि तीसरे दिन भी यहीं रहूंगा। तीसरे दिन मैं सोया तो मुझे तीसरे दिन भी नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। हजरत ने जब ये सुना तो कहते हैं कि वो हजरत ने अपना सर झुका लिया और ज़ारो कतार रोते रहे। और क्या कहा बतलाऊं? कहा कि बात दरअसल ये है कि मेरी अहलिया, मेरी वाइफ, मेरी बीवी, रोजाना मैं औरतों से भी कहूंगा, मैं यहाँ मेरी माएँ और बहनें भी बैठी, मैं उनसे भी कहूंगा, सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। और हजरत ने कहा कि मैं क्या बतलाऊं, आंखों से आंसू जारी थे, रोते रोते कहने लगे कि क्या बतलाऊं, मेरी अहलिया रोजाना खाना बनाने के साथ साथ, रोजाना इतने सारे कामकाज के साथ साथ, हमारे घर में बहुत मेहमान आते हैं, सबके लिए वो खाना भी तैयार करती, चीजें भी तैयार करती, इतने सारे कामकाज के साथ साथ रोजाना 5000 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ती हैं। उसकी बरकत यह है कि वो जब भी खाना बनाती हैं, वो खाना जो खाता है उसकी बरकत से अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाती है। आज मुसलमानों का हाल यह है कि दिन भर में एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजना मुश्किल हो जाता है, सुन्नतें जिंदा करना मुश्किल हो जाता है। और फैशन परस्ती आम हो गई। दुनिया को देखकर ये कहते हैं कि मौलाना दुनिया हालात हैं, देखना पड़ता, मजबूरी है। आपको क्या बतलाऊं, सहाबा तो मर मिटे थे नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुनिया को नहीं देखा था, पेट पर पत्थर बांध दिए थे, कहा था कि मर मिटेंगे। बिलाल को तपती रेत पर लिटा दिया गया, खब्बाब के सर पे रॉड मार दिया गया था, सुमैया को लटका दिया गया था। सुमैया ने कहा कि मैं कट जाऊंगी, मर जाऊंगी, मुझे तुम मार दो, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन नबी करीम जनाबे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के आगे कोई चीज मेरे आगे झुका नहीं सकती है। मुझे क्या मोहब्बत थी, वो मोहब्बत आज हमारे दिलों में है। जरा सी मोहब्बत की बात आती है तो मोहब्बत का दम तो बहुत बढ़ते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर तो हम लंबे लंबे झंडे लेकर तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन मोहब्बत जब सुन्नत जिंदा करने की बात आती है, सुन्नत हमारे जिंदगी से खाली नजर आती है। सुन्नत के मुताबिक कभी हम टॉयलेट में या हम इस्तिंजा खाने में गए, सुन्नत के मुताबिक कभी निकले, मस्जिद में सुन्नत के मुताबिक दाखिल हुए, मस्जिद से सुन्नत के मुताबिक मस्जिद से निकले, सुन्नत के मुताबिक सारा वजू किया है, सुन्नत के मुताबिक कोई चीज नहीं है, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हम नबी के आशिक हैं। इस तरह काम नहीं चलता है। कभी वो याद रखना कि कल क़यामत के दिन अबू बकर भी होंगे, कल क़यामत के दिन उमर भी होंगे, कल क़यामत के दिन उस्मान भी होंगे, कल क़यामत के दिन अली भी होंगे, कल क़यामत के दिन सारे सहाबा होंगे, और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे, ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी होंगे, बड़े बड़े अकाबिर होंगे, बड़े बड़े औलिया होंगे, और वो खड़े होंगे, उनका हाथ होगा, हमारा गिरबान होगा, और वो पकड़कर कहेंगे हमने तो अपनी जिंदगी अल्लाह के खातिर मिटा दी थी, नबी की मोहब्बत में मिटा दी थी। आज तुम अपनी जिंदगी बतलाओ कि तुम्हें तो ऐश परस्ती मिली थी, तुम्हें तो अच्छी से अच्छी एयर कंडीशन मिली थी, हर चीज मिली थी, गाड़ी में चलते थे, चीजों में चलते थे, तुमने क्या किया? तुमने नबी की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को कितना खपाया, जरा बतलाओ। आज के मुसलमानों को क्या हो गया? अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। आज की जिंदगी वो जिंदगी हो गई, मैं तो कहा करता हूं अक्सर बेशतर, गीबत हमारी जिंदगी में, चुगली हमारी जिंदगी में, इज्जत की धज्जियां उड़ाना हमारी जिंदगी में, हिर्स हमारी जिंदगी में, हवस हमारी जिंदगी में, किसी के इज्जत उड़ाना हो, किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना हो, किसी की चादर फाड़ना हो तो हमें कहे हम तैयार हैं, लाड़ियां सजाते हैं, किसी की गिबत करने के लिए सजाते हैं। माँ बाप के इज्जत की धज्जियां अगर उड़ाना हो तो हमें कहो, माँ बाप के इज्जत की धज्जियां हम उड़ाते हैं। घरों के अंदर माहौल बेतरतीब माहौल है, जना मिजाज है, न सलीका है, न शऊर है, न तरीका है, न नबी की सुन्नतें हैं, सब चीजों से पीछे। अल्लाह के पास अगर चले गए, अल्लाह के पास खड़े हो गए, अल्लाह ने अगर सवाल पूछ लिया, क्या अल्लाह को हम जवाब दे सकते हैं? और याद रखो, कोई भरोसा नहीं किसी के बारे में, कौन कब चला जाएगा कुछ पता नहीं। कोरोना की बीमारी आई, झटके से उठाकर अल्लाह ने कितनों को उठाकर फेंक दिया। कितने वो थे कि बहन कहती रह गई कि भैया घर में दाखिल होगा, और देखा गया कि घर का दरवाजा कुंडी खिटखिटाया गया, बहन ने दरवाजा खोला, दिल में ख्याल था कि भैया दाखिल होगा, कहने वाले ने यह कहा कि आपके भाई का इंतकाल हो गया। बहन रोती रह गई।
बेटा ये सोचता रहा कि दरवाजा खुलेगा, दरवाजा खुला, कहने वाले ने कहा कि आपकी माँ दुनिया से चली गई। बाप बेचारा सोचता रहा कि बेटी अभी बच जाएगी। कहने वाले ने अंदर से आकर कहा कि बेटी दुनिया से चली गई। किसी की माँ जा रही, किसी का बाप जा रहा, कोई अपने कंधे पर जनाजा उठा रहा है, और किसी को तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई और ऐसे ही उन्हें मद मिट्टी के नीचे उतार दिया गया। उन्हें जनाजा उठाने की भी तौफीक मैसर नहीं हुई। याद रखो कि दुनिया से कब चले जाएंगे कुछ पता नहीं। हर वक्त ऐलान होता रहा, हमारे जाने पर ऐलान होता रहा, लेकिन कोरोना की वो बीमारी घूमी कि ऐलान भी नहीं हुआ, बगैर ऐलान के उठाकर डाल दिया गया। अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाए, अल्लाह हमें परहेजगार बनाए। तो याद रखो, अल्लाह की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लाने की, अल्लाह के प्यार को अपनी जिंदगी में लाने की, अल्लाह के इश्क को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। एक बात करूं, अपनी बात को खत्म करूं कि एक नौजवान जिनका पैर नहीं था, दोनों पैर नहीं थे, सिर्फ हाथ थे। मालिक बिन दिनार कहते हैं कि तपती धूप थी, सख्त धूप के आलम में मैंने देखा कि एक नौजवान जा रहा है, फिसलते फिसलते अपने हाथ के सहारे, दोनों हाथ के सहारे चलते जा रहा था, इसलिए कि दोनों पैर मौजूद नहीं थे। मालिक बिन दिनार करीब गए और जाकर पूछा, तपती धूप देखो तो सही, कितनी धूप है, इतनी डिग्री के परिंदे भी अपनी छाई से बाहर न निकल रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी छुपे पड़े हैं और जानवर भी नजर नहीं आते हैं धूप की वजह से, और तुम कहां जा रहे हो? तो कहा कि अल्लाह के दरबार की तरफ जा रहा हूं, मेरे रब के घर की तरफ जा रहा हूं, अल्लाह की तरफ जा रहा हूं। जब ये कहा तो मालिक बिन दिनार ने कहा कि ऐसा करें कि मेरे घर पे थोड़ी देर रुक जाएं, शाम हो जाए, थोड़ा सा धूप कम हो जाए तो फिर निकल जाना। उस नौजवान ने यूं देखा और कहा, मालिक बिन दिनार, आपके अल्लाह ने पैर भी दिए हैं, आप तो चलते चलते आराम से बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, मेरे पास तो पैर भी नहीं है, तो मैं जल्दी पहुंच भी ना सकूंगा, इतना वक्त बर्बाद करूंगा तो मैं अल्लाह के दर पर मैं वक्त पर पहुंच भी नहीं पाऊंगा। कहते हैं आशिक जा रहा था। कौन जा रहा था? महबूब जा रहा था, दीवाना और मचलने वाला जा रहा था। मालिक बिन दिनार ने कहा कि ऐसा करो, मेरे पास रुक जाइए, मैं आपको सवारी दे दूंगा, जल्दी आप पहुंच जाना। उसने यूं गुस्से में मालिक बिन दिनार को देखा और गुस्से में देखकर कहा, क्या जो गुलाम अपने मालिक को नाराज कर दे, वो गुलाम क्या वो चलते जाएगा कि घिसटते घिसटते उस मालिक से माफी मांगने जाएगा? तो मालिक बिन दिनार ने कहा कि वो तो घिसटते घिसटते जाएगा। तो कहा, मालिक बिन दिनार, मैं तो ये समझ रहा था कि तू बहुत अक्लमंद होगा, मुझे आप अक्लमंद नजर नहीं आए, और वो तेजी से रवाना हो गया और कहता हुआ रवाना हो गया कि मैं मेरे रब को नाफरमान, रब का नाफरमान हूं, तो मैं कैसे कैसे चलते चलते और सवारी पर सवार होकर आराम से चला जाऊं, मैं तो इसी तरह घिसटते हुए निकल रहा हूं। कहते हैं मालिक बिन दिनार कहते हैं कि उसी अरसे में अल्लाह ने मुझे भी हज की तौफीक दे दी और मुझे हज का अल्लाह ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। कहा कि मैं हज के लिए पहुंचा, यौम अरफा भी, और इसी तरह सब अरकान अदा करने के बाद मीना पर पहुंचा। मैं मीना पर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मैं पत्थर मार ही रहा था, मारते मारते मैंने देखा कि कुछ लोग जमा है। मैंने जल्दी से अपने काम को अंजाम देकर मैं वहां पहुंचा। मैंने लोगों से कहा कि यहाँ क्यों भीड़ लगी है? तो कहा कि यहाँ एक शख्स है, वो अजीब ज़ारो कतार रो रहा है और अल्लाह से दुआ कर रहा है। तो कहा कि रास्ता दीजिए। मालिक बिन दिनार को लोगों ने रास्ता दिया। वो जैसे ही करीब पहुंचे, करीब जाने के बाद मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैंने देखा कि वो कौन था? वही शख्स था जो हरम पे वो एहराम पहन रखा था, और एहराम पहनकर उसका तार बराह रास्त अल्लाह से जुड़ा हुआ था, उसका कॉन्टेक्ट बराह रास्त अल्लाह से था, वो कॉल बराह रास्त अल्लाह से कर रहा था, वो फोन में गुफ्तगू बराह रास्त अल्लाह से कर रहा था। और गुफ्तगू क्या कर रहा था? गुफ्तगू ये कर रहा था, ए अल्लाह, मैंने सारे अरकान अदा किए, जो भी अरकान अदा करने थे मैंने अरकान अदा किए। अल्लाह, मैंने मीना भी, मैंने पत्थर भी मार दिए, ये सारे अरकान मेरे बदन के हैसियत से था, मैंने कर दिया। ए अल्लाह, अब तो तू जानता है कि अब मुझे यहाँ पर एक कुर्बानी देनी है। वो कुर्बानी अब मेरे पास तो कपड़े के अलावा कुछ नहीं है, यही तो कपड़ा है। इस कपड़े के अलावा, इस लिबास के अलावा, इस एहराम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं कुर्बानी देने के लिए। ए अल्लाह, अब मैं कुर्बानी क्या दूं? बस अल्लाह, मैं तुझे अपने आप को हवाला करना चाहता हूं, तो मेरी कुर्बानी बराह रास्त ले लीजिए। कहते हैं कि ये बोला और एक चीख लगाई और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा। उसने होश तोड़ दिया और वहीं दम बखुद हो गया और दुनिया से दारे फानी की तरफ, दारे फानी से दारे बका की तरफ चल बसा।
अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मोहब्बत थी, क्या प्यार था, क्या तड़पना था। लोग इस तरह तड़प कर काबतुल्लाह तक पहुंचा करते थे। आज बैतुल्लाह जाने वाले जा रहे हैं, या बैतुल्लाह जाने के बाद भी वो दिल नहीं। मैं ये कहता हूं कि जो जाने वाले हैं, आज उनसे भी कहूंगा कि रोए अल्लाह के सामने, रोए गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने, रातों को उठ उठ के अल्लाह से रोए और कहें कि अल्लाह मैं उस घर की तरफ जा रहा हूं, उस घर की सही माने में इबादत करने की तौफीक अता फरमा दे। उस घर की तरफ जा रहा हूं, अल्लाह की मोहब्बत में झूमने वाला मुझे बना दे। मैं जब वहां से निकलूं, अल्लाह पूरे अनवारात मेरे दिल में उतार देना अल्लाह। और हम सब दुआ करें आज अल्लाह से कि अल्लाह जाने वाला तो जा रहा है, अल्लाह उनके जाने की बदौलत, अल्लाह उनकी मोहब्बत, उनके प्यार में वो जो जा रहा है, अल्लाह उनकी बरकतों की वजह से अल्लाह हमें भी वहां की तौफीक अता फरमा दीजिए, वहां की ज़ियारत हमें भी अता फरमा दे। वो अल्लाह वाले थे जो अल्लाह वाले रातों रात रोया करते थे, आज हम हैं रोने की तौफीक नहीं हमें। दुआ करें, अल्लाह से रोएं, गिड़गिड़ाएं, हत्तल इम्कान गुनाहों से बचने की कोशिश करें, खूब गुनाहों से बचें। गीबत इस वक्त जो आम है, हमारा मुसलमान जितना गीबत करता है, दुश्मनियां जो आम हैं, आपस में दोस्त बन नहीं पाता है। मैं अक्सर जगह बयानों में यह कहता हूं कि दुश्मनियां हमारे यहां इतनी आम हो चुकी हैं कि एक दूसरे से मिलने के लिए भी तैयार नहीं है। कहा जाता है कि भाई मुलाकात कर लो, तो कहते हैं कि हजरत हमारी गलती कि हम माफी मांगने के लिए तैयार हो। तो मैं अक्सर कहा करता हूं कि भैया चलो हो सकता है आपकी गलती नहीं है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह भी ये कह देगा कि गलती मेरी नहीं है, गलती तुम करके आए हो, मैं भी तुम्हें माफ करने वाला नहीं हो। अल्लाह फरिश्तों को कहेगा खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम फी सिलसिलतिन दरउहा 70 दिराअन फस्लुकू। इसे पकड़ो, इसे जंजीरों में जकड़ो, इन्हें बांध दो, उठाकर जहन्नम में फेंक दो, इसलिए कि गलती मेरी नहीं, गलती इनकी, उन्हें उठा के जहन्नम में फेंक दो। इसलिए याद रखो, ताल्लुकात को आम करो। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी है और मुसलमान के पीछे पड़ा है। मुसलमान अपने भाई के चादर खींचने के पीछे पड़ा है, दुश्मनियां आम करने के पीछे पड़ा है। आज नियत करो मुसलमानों, आज दुआएं करो। ये पैगाम सिर्फ यहां तक नहीं, मेरी बात बहुत दूर तक जाती है। मैं हर शख्स से कहता हूं कि ये आम करो, मोहब्बत को आम करो, प्यार को आम करो। मेरे नबी ने यही तालीम दी है। नमाज खड़ी थी, मेरा नबी निकल गया, दो कबीले को एक जोड़ने के लिए निकल गया। कहते हैं कि काफी देर हो गई, साहबा पूछने लगे कि नबी क्यों नहीं आए। पता चला कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कबीलों को जोड़ने के लिए निकले। मुसलमान आज छोटी छोटी बातों में लड़ता है, भाई भाई की बनती नहीं, भाई बहनों की बनती नहीं, आपस में दुश्मनियां आम है। अल्लाह हमें सही समझ अता फरमाए, सही शौक अता फरमाए। अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत हमें भी अता फरमाए और बैतुल्लाह की ज़ियारत करवा दे और उस घर तक अल्लाह हमें भी पहुंचाए, वहां का दीदार हमें नसीब फरमाए और वहां पहुंचकर अल्लाह वहां की नूरानियत और वहां की जो तजल्लियात है हमारे दिलों में अल्लाह अता फरमाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार तक भी हमें पहुंचने की तौफीक अल्लाह अता फरमाए। सलातो सलाम पहुंचने की तौफीक करने, सलातो सलाम पहुंचाने की अल्लाह ताला हमें भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो बात कही गई सुनी गई, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैतुल्लाह के ऊपर बयान हुआ पूरा। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बात हुई, इसलिए आज हमारा दिल मचलना चाहिए, दिल तड़पना चाहिए, दिल की गहराई के साथ आज अल्लाह को मना लेना चाहिए। ये सोच लेना चाहिए इस धरती पर चलते हैं, सबसे गंदे हम ही लोग हैं। ये कुत्ते आ रहे हैं, ये भी बतला रहे हैं कि ये तो अच्छे हैं, हम उनसे भी ज़्यादा गए गुजरे बन गए। याद रखें, ये भी वफ़ादार होते हैं, हम भी, लेकिन वफ़ादार अल्लाह के बन नहीं पाए। इस धरती पर चलते हैं, जितने नाफरमान हम हैं कोई नहीं, जितने गुनाह हमने किया किसी ने नहीं किया। गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, हर गुनाह हम करके बैठे हैं यहाँ पर। दिल को काला कर दिया है, दिल को सियाह कर दिया है, दिल को बिल्कुल मिटा के रख दिया है।
अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, उसके बाद भी अल्लाह हमें चलता रखा, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए आज दिल की गहराइयों से अपना सारा गम अल्लाह के सामने रख दे। मैं आज आंबोली वाले को एक बशारत और दूँ कि आपका अल्लाह अभी मुतवज्जे बैठा है आपको लेने के लिए। बस दिल की गहराइयों से आज अल्लाह को कह दे कि अल्लाह अब तुझे लेने आ गए हैं। अल्लाह बैठा है, अल्लाह कह रहा है कि मजमू आप बैठे हो, अब मांगो बस मैं अता कर दूंगा इंशाअल्लाह। बस आप रोने वाली कैफियत, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम की हदीस भी है, अल्लाह वालों से भी हमने सुना है, रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बना ले, ज़ोर ज़ोर से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर कह दे कि अल्लाह आज हमें माफ़ कर दे इंशाअल्लाह। इसलिए दिल के गहराइयों से पूरे मुतवज्जे हो जाएं और हाथ को उठा ले और गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे। सुबहान रब्बियल अलिय्यिल आलल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुम मुक़्तदिरुम मा तशाउ मिन अम्रि यकून, अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े पापी हैं, मुजरिम हैं। किससे कहे कौन हमारा है मौला? इस धरती पर सबसे बड़े गुनहगार हम ही हैं। अल्लाह आप तो देख रहे हैं ना हमें मौला, आप देख रहे हैं ना मौला हमें। मौला देख तो सही, एक निगाह डाल दीजिए मौला, एक निगाह डाल दीजिए। बहुत गंदे मौला, लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर हम आके बैठे हैं मौला, ग़ीबत करके आके बैठे हैं मौला, चुगली करके आके बैठे हैं मौला, जो जुर्म करना सब सारा जुर्म करके आके बैठे हैं मौला। बहुत बड़े पापी मौला, बहुत बड़े पापी मौला। माँ तो माँ हुआ करती है ना मौला, माँ उसका बच्चा अगर लूला लंगड़ा भी होना, आंखों से दिखता भी ना होना, लेकिन अगर वो कीचड़ में गिर जाए तो सारे लोग उसे उठाने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन माँ जो होती है ना, अपने प्यारे कपड़े को भी देखती नहीं है, प्यारे लिबास को भी देखती नहीं है, दौड़ कर पहुँचती है, अपने बेटे को अपने सीने से लगाती है और कहती है, वो मेरा लाल और मेरा लख्ते जिगर और मेरा दिल का टुकड़ा, आज मेरा दिल का टुकड़ा गिर गया, आज मेरा कलेजा गिर गया। और अपने सीने से लगाकर उसे नहलाती धुलाती और उसे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है, पाउडर लगाती है, लोग भी उसे उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह हम भी कीचड़ में गिर गए थे मौला, बहुत गंदे हो गए मौला, इतने आँखों से गुनाह हो गए कि हम नाबीना हो गए मौला, इतने कानों से गुनाह किए मौला हम बहरे हो चुके हैं मौला, इतनी ज़बान से गुनाह किए मौला हम या अल्लाह गूंगे हो चुके हैं मौला। कल क़यामत के दिन आपके पास आ गए ना मौला, आप ये ज़बान खींचकर हमारे गले में बांध देंगे अगर ये गुनाह बाकी रहे मौला। अल्लाह सच्चे पक्के दिल से आपके पास आए, ओ प्यारे अल्लाह, ओ सुनेरे रब, अल्लाह जी अब एक निगाह डाल दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए मौला, हमें माफ़ कर दीजिए मौला, ए अल्लाह माफ़ कर दीजिए मौला, एक नज़र डाल दीजिए, तेरी एक निगाह की बात है, हमारी ज़िंदगी का सवाल है। लुट गए पिट गए, शैतान ने हमें हर जगह से लूट लिया है मौला, कहीं से नहीं छोड़ा मौला। अल्लाह हमें नेक बना दे मौला, मुत्तकी बना दे मौला, परहेजगार बना दे मौला, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। आप तो बहुत बड़े रहीम हैं, आप बहुत बड़े करीम हैं मौला, 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं। इब्ने कय्यिम कहते हैं, एक मर्तबा मैं एक माँ को देख रहा था कि माँ अपने बच्चे को मारते मारते धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिया। उस बच्चे से बेटे ने पूछा, बच्चे को मारते मारते निकाला, और माँ ने कहा गुस्से में कि तूने मुझे बहुत सताया, आज के बाद से तू घर में कभी आना भी मत, तू कभी घर में कदम भी मत रखना, कभी नजर उठा के भी मत देखना। माँ बहुत गुस्से में थी। इब्ने कय्यिम कहते हैं, मैं देखता रहा कि बच्चा करता क्या है। कहते हैं कि बच्चे को धक्का मार के माँ ने दरवाजा बंद किया, बच्चा थोड़ा दूर गया,
आंखों से आंसू बहने लगे। फिर घर की तरफ पलट के आया और दरवाजे पर उसके मुंडेर पर बैठ गया। कहते हैं कि वो बैठा बैठा राह देखता रहा कि माँ दरवाजा खोलेगी तो मैं घर में दाखिल हूंगा। बस दरवाजा, काफी देर के बाद माँ को याद आता है कि किसी काम याद आता है। माँ दरवाजा खोलती है तो बेटे को देखती है कि वहां सोया पड़ा है। तो माँ ने उसे लात मारा और कहा कि मैंने तुझे कहा था कि तू कभी यहाँ मत आना। बेटे ने सर उठाया, मासूमाना चेहरे से माँ को देखा और कहने लगा, माँ मैं चला तो गया था, मैंने नीयत कर ली थी कि इस घर की तरफ कभी नजर उठा के नहीं देखूंगा, मैंने नीयत कर ली थी कि कभी निगाह उठा के न देखूंगा, लेकिन मुझे माँ ख्याल आया कि मुझे काम तो किसी जगह मिल जाएगा, मुझे रहने की जगह मिल जाएगी, मैं किसी जगह का मैं कोई काम कर दूंगा, मुझे खाने के लिए चीज मिल जाएगी। लेकिन दिल में ख्याल आया कि यार तो हजारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मुझे मेरी मोहब्बत करने वाली माँ कहाँ मिलेगी। माँ ये सोचकर फिर लौट कर आया हूँ। माँ ने जब यह सुना तो अपनी बाहें फैला दी, कहा मेरा लाल, ओ मेरा दिल का टुकड़ा, ओ मेरा दिल का कलेजा, जब तेरे दिल में ख्याल है तो आजा, मैं तुझे अपने सीने से लगाती हूँ। माँ ने अपने सीने से उस बच्चे को लगाया और कहा, बेटे आज तूने मोहब्बत पेश की है, आजा मैं तुझे अपने गोद में सुलाऊंगी, तुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाऊंगी। अल्लाह हम भी बहुत दूर निकल चुके थे मौला, हमने सोच लिया था कि कारोबार कर लेंगे हमारा घर चल जाएगा, तिजारत कर लेंगे हम खाना खा लेंगे, लेकिन मौला पता चला यार तो हजारों मिल जाएंगे, दोस्त तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाला रब कहाँ मिलेगा। अल्लाह अब तेरे दर पर आकर गिर गए हैं, अब आप हजारों धक्के मार दीजिए, हम नहीं जाने वाले हैं। अल्लाह अब अपनी मोहब्बत डाल दीजिए मौला, इस मजमे में जितने लोग बैठे हैं सबको कबूल कर लीजिए मौला, सबके रोने को कबूल कर लीजिए मौला, जिनके आंखों से आंसू बह रहे हैं उनके आंसुओं का वास्ता मौला आज हमें माफ कर दीजिए मौला, हमारी जिंदगी को तब्दील फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, बहुत से लोग मौला काबतुल्लाह की तरफ बैतुल्लाह को जा रहे हैं मौला, उसके दरो दीवार को चूम रहे हैं मौला, अल्लाह उस जमीन को चूम रहे हैं मौला, अल्लाह उस दीवार को देख रहे हैं मौला, वहां की हवाओं के लुत्फ उठा रहे हैं मौला, अल्लाह वहां की रहमतों का या अल्लाह रहमतों के लुत्फ उठा रहे हैं मौला। या अल्लाह कभी अल्लाह कभी अरफात के अंदर, कभी मीना के अंदर वो झूम रहे होंगे मौला, कभी अल्लाह काबतुल्लाह को पकड़ते होंगे मौला, बोसे पर बोसे देते होंगे मौला, कभी आंखों से बैतुल्लाह को देखकर तड़पते और मचलते होंगे मौला। अल्लाह वो दिन कब आएंगे हम जैसे नाकारा को भी आंखों से अल्लाह काबतुल्लाह के देखने की तौफीक मैसर हो मौला। अल्लाह ये होठ कब वो होठ बनेंगे मौला कि हम वहां की जमीनों को चूमे मौला। अल्लाह बैतुल्लाह की ज़ियारत करवा दीजिए मौला, उस घर की ज़ियारत करवा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, सारे गुनाहों को माफ फरमा, सारे खताओं को माफ फरमा, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, रियाकारी, झूठ, दगाबाजी, धोखा, फरेब, बदमाशी, अय्यारी, हर गुनाहों से हमें बचने की तौफीक अता फरमा। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है मौला, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए मौला, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए मौला, माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दीजिए मौला। अगर कोई दुनिया से चला गया है मौला, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन तक बार बार पहुंचने की तौफीक अता फरमा, उन पर इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमा दीजिए मौला। ए रब्बे करीम, इस मजमे में जो भी लोग या अल्लाह परेशान हाल है, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा, कारोबार में परेशानियों को दूर फरमा, तिजारत में परेशानियों को दूर फरमा, दुकान में परेशानियों को दूर फरमा, खेत में खेत की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह किसी भी ज़मीनी एतबार से परेशानियों को दूर फरमा, घर बार के एतबार से परेशानियों को दूर फरमा, मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत मवद्दत अता फरमा, बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, बच्चों को नेक और मुत्तकी और परहेजगार बना दे, सुन्नत और शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दे, नस्लों के अंदर उलमा सुलहा बुजुर्गान दीन पैदा फरमा, वक्त के अवलिया पैदा फरमा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। अल्लाह ऐसा तो नहीं है ना मौला कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तो पहले ही पैदा हो सकते हैं, अब नहीं पैदा हो सकते। अल्लाह ऐसा तो नहीं है मौला, अल्लाह अब भी आप बना सकते हैं मौला। अल्लाह अगर हमको चुन ले मौला, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है मौला। अल्लाह हमें चुन लीजिए मौला, अल्लाह दीन के काम के लिए चुन लीजिए मौला, अल्लाह दीन के आलम के लिए चुन लीजिए मौला, दीन का फहम
फ़हम अता फरमा, दीन का शऊर अता फरमा, जज्बा अता फरमा। जो भी परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो भी मुसीबत ज़दा मुसीबतों को दूर फरमा। बीमार है तो शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिला अता फरमा। जिन शख्स ने इस प्रोग्राम को सजाया है, जिन लोगों ने इसके लिए मेहनतें की है, कोशिशें की है, जिन लोगों ने भागदौड़ की है, जो भी बेचारा मेहनतें और कोशिशें कर रहा है, जितने लोगों ने यहाँ के लिए मेहनतें की है मौला, जिस एतबार से भी मेहनतें की है, अल्लाह उनकी मेहनतों को भी कबूल फरमा लीजिए। उनको नेक बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना। यहाँ औरतें भी बैठी है, अल्लाह मेरी माँ और बहनों को भी नेक बना दीजिए, अफीफा कायनात बना दीजिए, प्यारा बना दीजिए, सुन्नत शरीयत पर चलने की तौफीक अता फरमा दीजिए। हर शख्स को कबूल फरमा लीजिए मौला। नबी अलैहिस्सलाम ने जितनी भी खैर कलाएं से दुआ मांगी, हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगे, नजात मांगते नजात अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका।